नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अयोध्या की, जहां अयोध्या जाम में फंसे श्रद्धालुओं का फूटा गुस्सा। और आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के गंगा सफाई अभियान को वीडियो बोर्ड पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हलियारपुर सुल्तानपुर अयोध्या जा रहे लोगों को हलियारपुर थाना क्षेत्र के रायबरेली अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ेभार तिराहे पर भीड़ को देखते हुए कई दिन से गाड़ियां रोकी जा रही हैं। बीच बीच में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गाड़ियां छोड़ी जाती हैं। मंगलवार को सुबह से फिर रास्ता बंद किया गया है, लेकिन कुछ वाहनों को बीच बीच में जाने देने पर बड़ी संख्या में जाम में फंसे वाहन स्वामी और श्रद्धालुओं का गुस्सा फूटा और बगल में बीजेपी की होर्डिंग लेकर प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कुछ समय बाद फोर्स के अधिक मात्रा में पहुंचने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को थाना हलियापुर की पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। बांदा जिला के मोहनपुरवा गांव में जय मां सिमरिया देवी ट्रस्ट द्वारा 4 फरवरी से आयोजित शतचंडी महायज्ञ के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में समस्त ग्रामवासी और ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी शामिल रहे। कलश यात्रा की शुरुआत सिमरिया देवी मंदिर से ग्राम मोहनपुरवा और समस्त मंदिर होते हुए फिर यज्ञ स्थल में समाप्त हुई। बता दें कि 5 फरवरी को भव्य झांकियों का आयोजन होगा, जिसके बाद 6 फरवरी को रामकथा की शुरुआत होगी। 10 फरवरी को रामकथा समाप्त होगी। वहीं 11 फरवरी को संत प्रवचन होगा, जिसके बाद 12 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता सुधीर त्यागी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के गंगा सफाई अभियान को पलीता लगा रहे हैं बीडीओ बड़पुर अमरेश चौहान की लापरवाही उजागर हुई। पक्की नाली और नाले बनाकर ग्राम प्रधान गंगा नदी में गिरा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए गंगा में गिरने वाले नालों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं बीडीओ। ग्राम पंचायतों में पक्की नालियों का निर्माण कराकर गंदा पानी गंगा नदी में गिराया जा रहा है। वहीं बता दें कि ब्लॉक बड़पुर के गंगा किनारे बसे गांव के नाले और नालियों का पानी सीधे गंगा नदी में गिराया जा रहा है। गंगा नदी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए सरकार जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण गोष्ठी कर लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं बड़पुर ब्लॉक के बीडीओ अमरेश चौहान की लापरवाही से गंगा सफाई अभियान को पलीता लग रहा है। जब इस संबंध में जल शक्ति मिशन के तहत गंगा सफाई अभियान के लिए बनाए गए गंगा विचार मंच के जिला संयोजक भूपेंद्र सिंह से बात की गई, तो गंगा विचार मंच के जिला संयोजक ने बताया कि ग्राम पंचायत सोता बहादुरपुर के नाले अभी भी गंगा नदी में गिर रहे हैं। गंगा सफाई अभियान की बैठक में कई बार मुद्दा उठा चुके हैं। ग्राम पंचायत सोता बहादुरपुर के नाले नालियों का पानी गंगा में गिरने से रोका जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश और केंद्र सरकार ने 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर गंगा में गिरने वाले नालों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। गंगा में गिरने वाले नालों की टेपिंग कराकर उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बार बार आला अधिकारियों से कहने के बाद भी ग्राम पंचायतों के नाले और नाली को गंगा में गिरने से नहीं रोका गया है। बड़पुर ब्लॉक के बीडीओ अमरेश चौहान की लापरवाही से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लग रहा है। जब तक सभी नालों नालियों का पानी गंगा नदी में गिरने से नहीं रुकेगा, तब तक अविरल गंगा निर्मल गंगा का सरकार का सपना साकार नहीं होगा। गंगा नदी में लगातार नाले गिर रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों द्वारा आज तक मुद्दा उठाया है किसी बात को लेकर गंगा स्वच्छता अभियान में? लगातार इसके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। गंगा समिति की तरफ से, नमामि गंगे की तरफ से जन जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम बिना सरकार की अगुवाई के नहीं हो सकते। और लगातार जो बैठकें होती हैं उनमें डीएम अपने नीचे के अधिकारियों को इस बात के इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं कि इन नालों को रोका जाए, इन नालों को चिन्हांकित किया जाए। और काफ़ी नाले टैप भी हो गए, जैसे ब्रगदिया घाट का बड़ा नाला जो है वो टैप हो गया और उसका सारा पानी एसटीपी में होके जा रहा है। इसी तरीके लेकिन अभी कुछ सोता बहादुरपुर के कुछ नाले हैं जो अभी वहाँ नहीं जा रहा है। एक तो सोता बहादुरपुर में जो वहाँ शिक्षा का अभाव है, इसलिए वहाँ के नागरिक भी जागरूक नहीं, और जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि गंगा में हमें गंदा पानी नहीं जाने देना है। लेकिन अभी बहुत काम होना बाकी है। कम से कम सोता बहादुर के लेवल पर और इधर जो लगे हुए जो गांव हैं इनमें बहुत ज़्यादा चिन्हांकन करके काम किया जाना बहुत जरूरी है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
माफिया के मुकदमे में बाइक अटैच किए जाने से छात्र परेशान हैं। बता दें कि माफिया अनुपम दुबे, संजीव पारिया और शिव प्रताप उर्फ चीनू के खिलाफ दर्ज मुकदमा 41/24 धारा 31A गैंगस्टर के तहत बीएससी के छात्र की बाइक ब्लैकलिस्टेड कर दी गई है। थाना अमृतपुर ग्राम पिथनापुर निवासी परेशान बीएससी के छात्र शिव प्रताप ने फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से गुहार लगाई। प्रार्थना में दिए गए छात्र ने बताया कि किसी कारणवश शिव प्रताप उर्फ चीनू के खिलाफ दर्ज मुकदमा नंबर 41/24 धारा 31A के तहत ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है, जबकि मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मैं ग्रेजुएशन का छात्र हूं। जिनका ये मामला है वो शिव प्रताप सिंह कोई दूसरे व्यक्ति हैं। अमृतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिथनापुर का ये मामला बताया जा रहा है। मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है, सना ब्रजमोहन सिंह। मैं ग्राम पिथनापुर का निवासी हूँ। मेरी जो बाइक है UP 76 AN 8975, वो शिव प्रताप सिंह सना ब्रजमोहन सिंह उर्फ चीनू जो कोई और हैं, उनके नाम से हमारी गाड़ी सीज कर दी गई है। उनके खिलाफ माफिया कार्रवाई हुई है, उसी को लेकर? हाँ, उनके जो 10 करोड़ की संपत्ति शायद सीज हुई है, उसी में शायद हमारी बाइक भी सीज कर दी गई है। वो भी तुम्हारे गांव का ही है? नहीं, हमने जानते नहीं है। नहीं जानते? तो पता नहीं कहाँ, बस नाम सुना है कि शिव प्रताप सिंह सना ब्रजमोहन सिंह, उनके पिताजी का भी नाम यही है। उसी चक्कर में आपकी बाइक क्या आज जिलाधिकारी से? हाँ, जिलाधिकारी को आज ज्ञापन देने आए हैं, एप्लीकेशन देने आए हैं प्रार्थना पर। जी। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। ललितपुर में कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष रफीक अली के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित कर जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया और मांग की प्रयागराज कुंभ में भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों की सूची जारी की जाए। इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया। संबंध में आज आपका ज्ञापन है? हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, सभी लोग कांग्रेसी, क्योंकि जो प्रयागराज में भगदड़ के दौरान मृत्यु हुई लोगों की, उसकी जो संख्या है उस संख्या को सरकार छिपा रही है, उस संख्या को बता नहीं रही है। इससे जो उनके परिवारीजन हैं वो परेशान हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनको उनके सब नहीं मिल रहे हैं और गुमशुदा लोगों की भी कोई पता नहीं पड़ रहा है। सरकार इस बारे में विफल हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही है और तुरंत सरकार को चाहिए, हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग है कि तुरंत सूची जारी करें जो मृतक हुए हैं और जो गुमशुदा हुए हैं। ये हम लोगों की मांग, इस मांग को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने आए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मंगलवार को भी लंबुआ बाईपास पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट के तहसील अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में 5वें दिन भी प्रसाद का वितरण लगातार किया गया। पूरे 5 दिन तक लगातार आने जाने वाले श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते रहे। मंगलवार को 5वें दिन प्रसाद में बूंदी, पूड़ी और सब्जी का वितरण किया गया। मौके पर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश पांडे, प्रदेश महासचिव आनंद प्रताप सिंह, जिला सचिव सवरे आलम, जिला महामंत्री उमेश तिवारी, आनंद मिश्रा, राजू गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष ब्रिजेश शर्मा, धर्मराज त्यागी, राम लखन, मोना वर्मा, उत्तम पांडे, आदित्य पांडे, शिवम पांडे सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट। ये प्रोग्राम आज 31 तारीख से चल रहा है। आज 5वां दिन है इसका। जनपद सुल्तानपुर में तहसील लंबुआ हमारे संगठन के तहसील अध्यक्ष अरविंद कुमार जी के नेतृत्व में जो कुंभ स्नान करने जा रहे थे, अयोध्या दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु, तो काफ़ी संख्या में लोग भीड़ को लेकर के और उससे परेशान हो गए थे। तो हम लोग यहाँ उनको भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चला रहे थे। सबको पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहाँ हमारा संगठन 5 दिन से आज लगातार चला रहा है। अभी आज समापन है? आज समापन है। आज समापन है। भीड़ वगैरह भी कम हो गई है, जाम भी नहीं है, तो अब धीरे धीरे हम लोग समापन की तरफ आज बढ़ा दे रहे हैं प्रोग्राम को। हमारा नाम अरविंद कुमार, तहसील अध्यक्ष लंबुआ, भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट से हैं। यहाँ देख रहे थे कि जो बाहरी लोग आए थे यहाँ बहुत परेशान हो रहे थे, बाग में कहीं कहीं भटक रहे थे। तो हमने देखा, हम भारतीय किसान यूनियन से हमने आनंद सिंह बंटी हमारे प्रदेश महासचिव हैं और गिरीश पांडे जी
इन लोग का समर्थन था कि हम एक कार्यक्रम करेंगे कि जब तक हमारे किसान लोग परेशान हैं, इनको हम कुछ खिलाने पिलाने के लिए हम कुछ कार्य करेंगे। क्या ठीक है, सहयोग हमारा आपके साथ है। हम 31 तारीख से हम लगातार 5 दिन हमने कहा कि हम अपने किसान को खिलाएंगे, इसलिए किसान हम श्रद्धालु के लिए हमने कहा कि हम इनका जो सेवा हो सकता है मुझसे, हम अपने तहसील में 5 दिन लगातार सेवा करेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। डीएम गौरांव राठी मंगलवार को क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भूमि पूजन कर तालाब खुदाई की आधारशिला रखी, साथ ही पौधारोपण कर सरकारी योजना के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए और कल्याणी नदी के उत्थान के लिए रूपरेखा तय की। बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के गांव बहलोलपुर में पहुंचे जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सर्वप्रथम कल्याणी नदी किनारे स्थित एक मनरेगा तालाब का खुदाई कार्य के लिए भूमि पूजन कर खुदाई कार्य की आधारशिला रखी, जिसके बाद ग्राम समाज की भूमि पर पौधारोपण कर कल्याणी नदी के पुनरुद्धारण के लिए रूपरेखा बनाई। डीएम गौरांग राठी ने कहा कि कल्याणी नदी दर्शकों पूर्व कल की ध्वनि करती है, जिसका शुभारंभ पुनः बहलोलपुर गांव से शुरू किया जा रहा है। जिसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भूगर्भ जल बढ़ेगा, साथ ही सिंचाई आदि की ज़रूरत पूरी होगी। इसके साथ तालाब निर्माण के लिए मछली पालन आदि को बढ़ावा मिलेगा। बाढ़ की स्थिति में नदी जीवंत होने से बाढ़ का पानी आसानी से निकल जाएगा। नदी को जीवंत के लिए हर क्षेत्रीय लोगों से सहयोग करने की अपील की गई। वहीं नदी का पुनरुद्धार के लिए ग्रामीणों की हामी भराई। साथ ही गाँव में पंचायत भवन स्थित ज्ञानालय को आगामी 20 फरवरी तक चालू करने की हिदायत भी दी। नदी कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले जल प्रहरी के रूप कैंप पहनाकर 2 लोगों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मनरेगा में 100 दिन कार्य पूर्ण करने वाले कैटल शेड पाने वाले लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। बेहतर कार्य के लिए मोमबत्ती बनाने के लिए बालाजी स्वयं सहायता समूह को भीमराव अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन राशि के तहत लोन पाने वाले लाभार्थी को भी प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास लाभार्थी एक महिला को प्रतीकात्मक चाबी भेंट की गई। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा, डीसी मनरेगा मुनेश चंद, उप जिलाधिकारी नर्मदा सिंह, बीडीओ निशा सागर विश्वकर्मा, तहसीलदार रामाश्रय, ग्राम प्रधान आकिला खान, सचिव ज्योत्सना त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। कल्याणी नदी जो इस गांव में कुछ दशकों पहले सुचारू रूप से बहती होगी और जो पुराने लोग हैं उनको शायद जानकारी होगी या उन्होंने भी अपने पूर्वजों से सुना होगा, उस नदी का पुनरुद्धार वापस करने का बीड़ा हम लोग सब सामूहिक रूप से उठाएंगे और उसका शुभारंभ आज आपके गांव से हो रहा है। तो एक बार अपने गांव के लिए और अपनी पावन भूमि के लिए जोरदार ताली आप सभी बजाइए। कभी कभी हमें सोचकर लगता है कि भाई नदी के पुनरुद्धार की जरूरत क्या है। अच्छा खासा अगल बगल फसल हो रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, पानी भी भरपूर है, बाकी इससे कोई हमको कमाई भी नहीं होनी, कोई पैसा भी नहीं आना। तो ऐसा सोच के लग सकता है किसी को कि पुनरुद्धार की जरूरत क्या है, केवल शगुफा तो नहीं है ये। पर मैं आपको 2-3 उसके फायदे बताता हूँ जो आपको लगेगा कि इसका। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।